हेलो दोस्तों। और आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वनस्पति जगत यानी कि किंगडम प्लांटी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वर्गीकरण प्रणाली यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम और शैवाल के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हम अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। तो आइए जानते हैं वर्गीकरण प्रणाली के बारे में। तो इसकी वर्गीकरण प्रणाली जो सबसे पहली है वह है कृत्रिम वर्गीकरण यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कि कायिका गुण यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अथवा पुमोग यानी कि एंड्रोशियम पर आधारित है। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण। इसमें यह प्राकृतिक संबंध यानी कि नेचुरल एफिनिटीज बाहरी गुणों यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स, भीतरी गुणों यानी कि इंटरनल फीचर जैसे कि भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन पर आधारित है। और तीसरी जो है वह जाति वृत्तीय वर्गीकरण है यानी कि फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन। इसमें विकास संबंध और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं, यह उस पर आधारित है। और जिसका अर्थ है कि समान टैक्सा के पूर्वज एक ही थे, तो इस चीज को लेके हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं। तो यह जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो आइए और वनस्पति जगत के पहले वर्ग के बारे में बात करते हैं जो कि है शैवाल यानी कि एल्गी। ये क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी तथा जलीय जीव हैं जो कि अलवणीय जल तथा समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर थैलॉइड का मतलब यह है कि इनकी जो शरीर होता है वह पौधेनुमा होता है पर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, इसलिए हम इसे थैलॉइड कहते हैं। और ये नम युक्त जगह पर पाए जाते हैं, तो जहां पर नमी होगी, जहां पर पानी होगा, एल्गी वहां पर पाया जाता है। इनमें से कुछ कवक के साथ लाइकन बनाते हैं तथा कुछ प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इस जीव का नाम स्लॉथ बेयर है और इसके शरीर पर आप हरे रंग का शैवाल देख सकते हैं जो कि इस प्राणी के संबंध में रहता है। यह एक कोशिक जैसे कि क्लामाइडोमोनास से लेकर कॉलोनीमय जैसे कि वॉल्वॉक्स भी हो सकते हैं। यह तंतुमय भी हो सकते हैं जैसे कि स्पायरोगायरा और विशालकाय भी हो सकते हैं जैसे कि कैल्प्स। तो इनके आकार में बहुत ज़्यादा अंतर है। यह एक सूक्ष्म जीव से लेकर बहुत बड़े जीव भी हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक कैल्प है और आप देख सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा विशाल है। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह समुद्रों में पाए जाते हैं। तो आइए और अब बात करते हैं शैवाल में जनन की प्रक्रिया की। तो सबसे पहला जो है वह है कायिका जनन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पायरोगारा में खंडन हो रहा है, यह विभिन्न भागों में खंडित होकर नए स्पायरोगारा का निर्माण करता है। तो यह एक उदाहरण है शैवाल में जनन का। और दूसरा है इसमें अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जूस्पोर बन रहा है क्लामाइडोमोनास के अंदर और यह एक अलैंगिक जनन है। और तीसरा इसमें लैंगिक जनन भी हो सकता है। लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि युग्मक अलग अलग तरह के होते हैं। तो जैसा कि समय युग्मकी यानी कि आइसोगेमस जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इनमें दो युग्मक एक प्रकार के होते हैं। और असमय युग्मकी यानी कि एन आइसोगेमस, इसमें दोनों युग्मक नर और मादा भिन्न होते हैं। और ओगेमस यानी कि विषमय युग्मकी, इसमें जो नर युग्मक होता है वह चल होता है और जो मादा युग्मक होता है वह अचल होता है। तो यह बातें आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। तो अब हम शैवाल के एक सदस्य क्लामाइडोमोनास में जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह क्लामाइडोमोनास है और इसमें हम अलैंगिक जनन की प्रक्रिया दिखाएंगे। तो इसके अंदर कई सारे विभाजन होते हैं और कुछ स्पीसीज में यह चार कोशिकाएं बनाता है जो कि धीरे धीरे करके मैच्योर होती हैं और जूस्पोर में बदल जाती हैं और बाद में यह निकास करके एक नया क्लामाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। और इसमें विपरीत परिस्थितियों में
लैंगिक जनन भी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह लैंगिक जनन की प्रक्रिया अभी आपको दिखाई जाएगी और इसमें कई बार विभाजन होते हैं, माइटोटिकली इसमें विभाजन होते हैं और 8 कोशिकाएं बनती हैं जिसमें नर और मादा युग्मक होते हैं। तो बाद में जो नर और मादा युग्मक हैं वह दोनों साथ में जायगोट बनाते हैं और थोड़े समय बाद इस जायगोट में से नए क्लाइमाइडोमोनास का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि युग्मक कई तरह के होते हैं, जैसे कि समय युग्मकी, असमय युग्मकी या विषमय युग्मकी। तो आप सभी से एक प्रश्न है कि आपको क्या लगता है, यह जो सामने वाले जो 2 युग्मक हैं वह कौन से तरह की युग्मक हैं? हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पहचाना, यह समय युग्मकी है। बहुत अच्छे। तो चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शैवाल के उपयोगों के बारे में। तो शैवाल जो घुलित ऑक्सीजन होती है उनका स्तर बढ़ाते हैं और साथ ही में वह कार्बन डाइऑक्साइड को भी पर्यावरण में स्थिर करते हैं, जिसको हम CO2 फिक्सेशन कहते हैं। और शैवाल के कुछ और उपयोग भी हैं जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, जैसे कि ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक है तथा जलीय प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो एल्गी है यानी कि शैवाल, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं और यही प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार है। और भूरे शैवाल एल्गिन उत्पन्न करते हैं और लाल शैवाल कारागेन उत्पन्न करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग है। और जेलेडियम और ग्रासिलेरिया जो कि शैवाल के सदस्य हैं, यह आइसक्रीम और जेलीस बनाने में काम आते हैं। और यह शैवाल अगार उत्पन्न करने के भी काम आते हैं। और क्लोरेला जो कि एल्गी का सदस्य है, यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो शैवाल के कई सारे उपयोग हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो आइए और अब हम शैवाल के विभिन्न समूहों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहला है क्लोरोफाइसिस। तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। पहला है, यह हरे शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनीमय अथवा तंतुमय होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए तथा बी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क, प्लेट, जालीकार, कप, सर्पीला अथवा रिबन के आकार का हो सकता है। पायरिनॉइड जिसमें स्टार्च होता है। कुछ शैवाल तेल बंदूक यानी ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भोजन संचित करते हैं। तो पायरिनॉइड और ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो इनके सहारे जो शैवाल हैं, जो क्लोरोफाइसिस हैं, यह अपना भोजन संचित करते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, भीतरी सतह इनकी सेल्यूलोज से बनी होती है और बाहरी सतह इनकी पैक्टोज से बनी होती है। तो आपको यह सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। जनन इनमें कायिका अलैंगिक लैंगिक प्रक्रिया से होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यह आपके एनसीईआरटी की किताब में भी यह चित्र है। यह कुछ उदाहरण है ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसिस के, जैसे कि वॉल्वॉक्स, क्लामाइडोमोनास और कारा। तो अब हम शैवाल के दूसरे समूह यानी कि फियोफाइसिस के बारे में बात करेंगे। इन्हें भूरा शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी के, ये सरल तंतुमय जैसे एक्टोकार्पस से लेकर विशाल केल्प के आकार के भी हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा ज़ैंथोफिल होता है। तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों। इनका जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है, लैमेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में। इनका रंग ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन मात्रा पर निर्भर करता है। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि इनका जो भूरा रंग होता है वह फ्यूकोजेंथिन नामक पिगमेंट की मात्रा पर निर्भर करता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा एल्गिन से बनी होती है। और यह चित्र आपकी एनसीईआरटी की किताब का, और इसमें भी मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, यह आपके फियोफाइसिस के सदस्य हैं।
और फियोफाइसिस में जनन की प्रक्रिया के बारे में अब हम बात करेंगे, जैसे कि इसमें काय का जनन यानी कि विखंडन से जनन होता है, इसमें अलैंगिक जनन जू स्पोर से होता है, और इसमें लैंगिक जनन समय युग्मकी, असमय युग्मकी और विषमय युग्मकी से होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह विशाल केल्प हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कि वह कितने बड़े होते हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो आप देख ही सकते हैं, थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। तो आइए और अब हम बात करेंगे इसके आखिरी सदस्य यानी कि रोडोफाइसिस के बारे में। इन्हें लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी कहते हैं, और इनका जो लाल कलर होता है वह आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। इसमें काय का जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और यह कुछ इस तरह के दिखते हैं, और यह चित्र भी आपकी एनसीईआरटी का है, जिसमें कि मैंने कुछ उदाहरण जैसे कि पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया दिखाया हुआ है, और इसके कुछ हिस्से दिखाए हुए हैं। तो इसी के साथ शैवाल यहाँ पर समाप्त होते हैं। सारांश: इस अध्याय में हमने कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जातिवृत्तीय वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, और हमने इसके आधार पढ़े कि किस पर ये आधारित हैं। हमने शैवालों के बारे में पढ़ा, और शैवालों को 3 वर्गों में बांटा गया है, उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि क्लोरोफाइसिस, फियोफाइसी और रोडोफाइसिस के बारे में पढ़ा, और हमने इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ा है। हमने इनके कुछ पॉइंट्स देखे, इनकी कुछ खासियत देखी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा करी। धन्यवाद।